हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल की मदद से पहले समझते हैं। जैसे आप कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप बल्ब को जलाते हैं तो आपको कमरे में पड़ी हर वो वस्तु दिखाई देने लगती है। क्यों? अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, हम लोग इस पर एक किरण को आपतित करते हैं। आपतित करने के बाद यह किरण परावर्तित होकर निकल जाती है, यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, तथा जहाँ से यह किरण परावर्तित होती है उस बिंदु को, यानी इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये जो किरण है आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण नाम से जानते हैं, तथा यह परावर्तित होकर जो किरण परावर्तित हो जाती है इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तथा जहाँ आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं, यहाँ इस बिंदु के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तथा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और इनके बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, और यह कोण यानी परावर्तन कोण आर कहते हैं, जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम जानने से पहले हम लोग कुछ बिंदु समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। तो जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से किरण, देखिए यहाँ से किरण आ रही है, जिस पॉइंट पे टकराती है और वहीं से परावर्तित हो जाती है, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी इस वाली बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं आपतन बिंदु कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं परावर्तित किरण। जो किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे इसमें एक किरण क्या है? परावर्तित किरण है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात होने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। यानी कि परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली किरण को प्रकाश की परावर्तित किरण कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब वह होता है परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु से खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं।
इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, यह आपतन बिंदु है, इससे रेखा ये वाली खींची गई है, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इस रेखा को अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आपतन कोण। आपतन कोण वह कोण है जो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। यह अभिलंब है। ठीक है, यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है। इनके बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण वह कोण होता है जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। लिख सकते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी ये परावर्तित किरण है और यह क्या है? अभिलंब है। इसके मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम अब हम लोग जानेंगे। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तथा दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होता है। ठीक हो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होता है। एक ही तल पे स्थित होता है और एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। पहला है कोण आई बराबर कोण आर के, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, यानी एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है।